नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र की सियासी सत्ता में एकनाथ शिंदे की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है और उद्धव ठाकरे ये देखते नजर आ रहे होंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे देख रहे हैं धीरे धीरे पहले उनके विधायक, फिर शिवसेना का चुनाव चिन्ह जो कि अभी इस समय फ्रीज पड़ा है, शिंदे के पास नहीं गया। लेकिन उसके बाद यहाँ पर कह सकते हैं नागपुर वाला दफ्तर, जो जमीन की चर्चा हो रही है इस समय, वो सारी चीजें शिंदे के पास जाती नजर आ रही है। तो जो पहले कभी उद्धव का था वो शिंदे का होता जा रहा है। भले ही वो बाला साहब ठाकरे ने उद्धव को सौंपा, लेकिन शिंदे ने कानूनी तौर पर राजनीतिक दावपेच के सहारे वो सारी चीजें अपने पास अब हथिया ली हैं। शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर जल्द ही यहाँ पर चुनाव आयोग और शिंदे गुट पर जल्दी कोर्ट फैसला करेगा जनवरी के महीने में। लेकिन इस बीच यहाँ पर कुछ बड़ी जानकारी आपको देते चले कि उद्धव ठाकरे ने कैसे फोन करके एकनाथ शिंदे को ये बात साफ कही थी कि एक साथ मिलकर सब मिलकर फिर से काम करते हैं, लेकिन आप सब वापिस तो आ जाओ। लेकिन शिंदे इस बार किसी की मानने वाले नहीं थे और उन्होंने उद्धव के खिलाफ अपनी बगावत को जारी रखा। उद्धव के नेतृत्व को गलत ठहराया। उन्होंने ये एनसीपी और कांग्रेस को सबसे ज्यादा गलत ठहराया कि इनके साथ रहना ही गलत है, क्योंकि इनके हमेशा ही विचार तमाम समाज को लेकर रहते हैं और बाकी मुद्दे हमारे दबाते नजर आते हैं। इनके मुद्दे ही अलग होते हैं और हमारे मुद्दे अलग होते हैं। तो शिंदे गुट का गुस्सा कुछ इस तरीके से फूटता नजर आया था। लेकिन जिस तरीके से उद्धव और शिंदे के बीच बहुत बार फोन पर बातचीत भी हुई थी, ऐसे कुछ समय पहले भी खबरें सामने आई थी कि एक समय जब उद्धव ठाकरे और उनके तमाम मंत्री, जो बचे कुछ मंत्री थे उद्धव ठाकरे के साथ मातोश्री में बैठे हुए थे, शिंदे का अचानक फोन आता है, उद्धव फोन करते हैं तो भावुक हो गए थे सब शिंदे की आवाज सुनकर, क्योंकि हर कोई जानता है कि शिंदे एक काबिल नेता है, उनके अंदर वो काबिलियत है कि उनको सीएम पद तक लेकर जाती। लेकिन बगावत करके बीजेपी के समर्थन से जिसके खिलाफ उद्धव ठाकरे गए, उस पार्टी के साथ आप हाथ मिलाकर अगर यहां पर सीएम बने हो, तो वो बात उद्धव ठाकरे को हजम नहीं हुई और उन्होंने कुछ ऐसे बड़े बयान दे दिए जिसकी वजह से आने वाले वक्त में बहुत चर्चा होगी अगर वो शिंदे का हाथ थामते भी हैं या शिंदे उनका हाथ थामते हैं, शिंदे को वापस लाने की बात करते हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने ये बात कह दी थी कि हम सच्चे शिव सैनिक हैं, झुकेंगे नहीं किसी के सामने, चाहे गर्दन ही क्यों ना कट जाए। ऐसी कुछ बातें, ऐसे कुछ बयान वो करते नजर आए थे। तो यहाँ पर शिव सैनिक के रूप में उनका ये तगड़ा बयान, मतलब कह सकते हैं कि बहुत बवाल मचा रहा था। लेकिन उनके सुर बदल रहे हैं। पहले उनके सुर ये थे कि महाराष्ट्र की सत्ता पर राज एक शिव सैनिक करेगा, यानी कि वहां पर मुख्यमंत्री एक शिव सैनिक रहेगा। ये विचार कभी भी बाला साहब ठाकरे के नहीं थे, लेकिन बाला साहब ठाकरे का नाम का लेकर यहां पर उद्धव ठाकरे हमेशा अपनी बात रखते नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने अब ये बात करते नजर आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में अब मुख्यमंत्री शिव सैनिक नहीं बल्कि महाविकास अघाड़ी सरकार से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। तो उनके सुर बदल रहे हैं। तो क्यों ना शिंदे का समर्थन किया जाए, क्यों ना शिंदे को वापस बुलाने के लिए कोई शर्त रखी जाए। क्या ये वापस गुट एक नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ये गुट अलग होता है तो बाला साहब ठाकरे के मान सम्मान को बहुत ठेस पहुंचेगी। क्योंकि एक तरफ अगर शिंदे जीत भी जाते हैं तो एक तरीके से उनकी हार होगी, क्योंकि आप बाला साहब ठाकरे का नाम तो लेकर आगे चल रहे हो, लेकिन उनके परिवार को आप रोता छोड़कर आ रहे हो। उनके परिवार को आंखों में आंसू आप देख सकोगे, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। तो अब धीरे धीरे बीएमसी चुनाव नजदीक आ रहा है, शिवसेना पर फैसले को लेकर घड़ी नजदीक आ रही है और साथ ही साथ महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद और तमाम ऐसे विवाद है जिसकी वजह से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लगातार घिरते हैं। लेकिन इन सब के बीच ये फोन कॉल पर हुई बातचीत सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही थी बगावत के समय। लेकिन क्या आपको लगता है उद्धव और शिंदे को एक साथ फिर से आ जाना चाहिए और यहाँ पर इनको अकेले ही लड़ना चाहिए चुनाव, ना ही किसी एनसीपी ना ही किसी बीजेपी के सहारे? तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।